वेलकम बैक टू अवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस। सो आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था काठमांडू चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, उसका पार्ट 2 है आज। तो हम लोगों ने पिछली बार 4th पैराग्राफ तक हम लोगों ने पढ़ा था, तो जो ये 4th पैराग्राफ था उधर तक हमने पढ़ा था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 5th पैराग्राफ से। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, तो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पार्ट 1 में क्या था। थोड़ा सा ही रिवाइज करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है उस चैप्टर पर, उस पार्ट पर। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इस चैप्टर के जो राइटर है, मतलब कि जो ऑथर है विक्रम सेठ, उन्होंने 2 टेम्पल को विजिट किया था काठमांडू में। फर्स्ट था पशुपतिनाथ और जो सेकंड है वो था बौद्धनाथ स्तूपा। तो दोनों सबसे ज़्यादा कौन मानते थे? सबसे ज़्यादा हिंदू और बुद्धिस्ट पीपल मानते थे उन दोनों को टेम्पल्स को, और उन दोनों टेम्पल्स के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। और लास्ट जो पैराग्राफ था, मतलब कि जो 4th पैराग्राफ था, उसमें हम लोगों ने काठमांडू के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। तो हम लोग अब 5th पैराग्राफ में पढ़ेंगे। फिर 5th पैराग्राफ में जो ऑथर है, जो नरेटर है, जो राइटर है, वो वापस घर जाने वाले हैं, मतलब कि घर जाने का रूट चूज़ कर रहे हैं और उसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं। और उनका जो ट्रैवल लॉग है बहुत ही अच्छे से उन्होंने राइट किया है। छोटी से छोटी माइनर से माइनर जो चीज़ है वो भी उन्होंने लिखी है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी थी। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, 5th पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। So 5th paragraph, I consider what route I should take back home। तो मैंने फर्स्ट ही पैराग्राफ में आप सभी को बोला था, आई मतलब कौन है यहाँ पर? राइटर विक्रम सेठ। I consider what route I should take back home। अब वो सोच रहे हैं कि वो कौन से रास्ते से, यानी कि कौन से रूट से वो अपने घर पर जाए। If I were propelled by enthusiasm for ट्रैवल पर से, प्रोपेल्ड मतलब कि कोई भी चीज़ के लिए हम लोगों को फोर्स किया जाता है उसे प्रोपेल्ड बोलते हैं। तो अगर उनके पर से मतलब कि बाय इटसेल्फ, तो ये जो पर से वाला जो मीनिंग है वो आप लोग राइट कर सकते हो, बाय इटसेल्फ। ओके, तो अगर वो अपने एंथुसियाज्म, जो उनको शौक है ट्रैवल करने का, इतना एडवेंचर करने का, उस हिसाब से वो देखे तो वो कहाँ, यानी कि कौन से रूट से जाना चाहेंगे? आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन। वो जाएंगे बस या फिर ट्रेन से। कहाँ पर? पटना जाएंगे। मतलब कि उनकी जो चॉइस है, उनकी चॉइस अगर बस में जाना होगा तो बस में, या फिर उनको ट्रेन में जाना होगा तो ट्रेन में। अगर यानी कि इन दोनों में से कोई एक में जाकर वो कहाँ जाएंगे? पटना जाएंगे। देन सेल अप द गैंजेस पास्ट बनारस टू इलाहाबाद। फिर वो जो गैंजेस मतलब कि होता है गंगा नदी से हम लोग बोट पर जो ट्रैवल करते हैं उसे गैंजेस बोलते हैं। फिर वो जाएंगे गंगा नदी के जो बोट है उसमें बनारस से इलाहाबाद जाएंगे। उसके बाद वो यमुना से आगरा टू दिल्ली जाएंगे। ओके, ये उनको जो शौक है, उनको एडवेंचर करने का शौक है, उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं। बट आई एम टू एग्जॉस्ट एंड होम सिक। वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट और होम सिक है, वो बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं और उनको अपने घर की याद आ रही है। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। अभी जिस दिन ये बात कर रहे हैं रूट, कौन से रूट से जाना है, उस दिन लास्ट डे था अगस्त का। गो होम, आई टेल माई सेल्फ मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम। वो अपने आप से कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, यानी कि घर पर जाओ, और फिर सिर्फ और सिर्फ अपने यानी कि डायरेक्टली घर पर जाओ, इधर उधर एडवेंचर करके या फिर इधर उधर घूमते घूमते नहीं जाना है, डायरेक्टली घर पर जाओ। वो अपने आप से कह रहे हैं। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। ओके, फिर वो डायरेक्टली कहाँ जाते हैं? नेपाल एयरलाइंस ऑफिस जाते हैं। सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कार में जाएंगे तो भी बहुत दिन लग जाएंगे, बस ट्रेन में जाएंगे तो भी बहुत दिन लग जाएंगे। सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन क्या है? फ्लाइट है, मतलब कि एरोप्लेन। तो वो जाते हैं नेपाल एयरलाइंस ऑफिस में, और वो कल की, मतलब कि जिस दिन ये बात हो रही है लास्ट डे ऑफ अगस्त, उसके अगले दिन की
फ्लाइट टिकट ले लेते हैं उनके घर जाने की। ओके, क्लियर? ये पैराग्राफ एकदम इजी सा पैराग्राफ है। अभी हम जाएंगे 6th पैराग्राफ पे। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। ओके, फिर वो एयरलाइंस यानी कि जो उनकी फ़्लाइट की टिकट है वो बुक कराने के बाद वो कहाँ पे जाते हैं? वो एक होटल जाते हैं, मतलब कि होटल में रहने जाते हैं, स्टे करते हैं होटल में। तो जो होटल में वो स्टे कर रहे हैं उसके पास क्या है? एक स्क्वायर है, और वो स्क्वायर के जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पर कौन खड़ा है? फ्लूट सेलर खड़ा है। उनके जो होटल में स्टे कर रहे हैं उस होटल के पास एक स्क्वायर है, वहाँ के जो स्क्वायर है उस स्क्वायर के कॉर्नर पे कौन खड़ा है? फ्लूट सेलर खड़ा है। इन हिज हैंड इज अ पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस। तो प्रोट्रूड वर्ड तो पहले भी आया है, इसका मतलब क्या है? बाहर निकलना। तो उसके हाथ में, जो फ्लूट सेलर है उसके हाथ में क्या है? एक पोल है। हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। एक पोल है, एक पोल है, उसमें से 50 to 60 बांसुरीज बाहर की तरफ निकल रही है, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया। सब डायरेक्शंस में फैली हुई है, सब डायरेक्शंस में बाहर निकल रही है वो 50 to 60 बांसुरीज, लाइक द क्वील्स ऑफ अ पॉर्क्यूपाइन। अभी जो बांसुरीज है उसको हम लोग कंपेयर, यानी कि एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं कि वो कैसे है। पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? एक एनिमल है, वो एनिमल पर बहुत सारे क्विल्स, मतलब कि जो कांटे हैं वो होते हैं, वैसे वो भी हर एक डायरेक्शन में प्रोट्रूड होते हैं, तो इसीलिए उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। दे आर ऑफ बैम्बू। हम लोगों ने 2nd चैप्टर में पढ़ा हुआ ही है, जो फ्लूट्स है वो बैम्बू से बनती है, उसमें होल्स होते हैं 7, हमने पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड। ओके, तो हम लोगों ने अभी फ्लूट सेलर की बात कर ली। फ्लूट सेलर में वो जो पोल है, जो बांसुरीज है वो कैसे है। अब वो बता रहा है कि वो करता क्या है उससे। तो वो टाइम टू टाइम जो वो पोल है उस पोल को ग्राउंड पर रखता है नीचे, एंड उसमें से कोई भी एक फ्लूट निकाल कर उसे प्ले करता है कुछ मिनट्स के लिए। सिलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स। The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. Okay, तो जिस तरीके से वो फ्लूट बजाता है, इतनी अच्छी तरीके से वो फ्लूट बजाता है कि वो जो आवाज़ होती है फ्लूट की, वो जो उधर जो ट्रैफिक है, जो हॉकर्स की जो आवाज़ें आती है दूसरे हॉकर्स की, वो आवाज़ को आने ही नहीं दे रही है। सिर्फ और सिर्फ उधर क्या लग रहा है कि उधर सिर्फ और सिर्फ फ्लूट बज रही है, इतनी अच्छी आवाज़ बजाता है वो। He plays slowly, meditatively, without excessive display. ओके, तो जो वो फ्लूट है वो एकदम स्लोली बजाता है, ऐसे फास्ट नहीं बजाता कि जल्दी से फास्ट बजाऊँ, ज़्यादा आवाज़ आएगी, ज़्यादा मेरी फ्लूट सेल होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो स्लोली फ्लूट बजाता है, मेडिटेटिवली मतलब कि थॉटफुली फ्लूट बजाता है, कोई भी एक्सेसिव डिस्प्ले करे बिना वो फ्लूट बजाता है। मतलब कि ऐसे हम लोगों को पता चल रहा है कि जो फ्लूट सेलर है उसको फ्लूट बजाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके फ्लूट को सेल करने के बजाय। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, ओकेजनली ही मेक्स अ सेल बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे इफ दिस वेर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो फ्लूट बजाने में, यानी कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो फ्लूट बेचने में, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो फ्लूट को बजाने में। तो वैसे ही इधर लिखा हुआ है वो बिल्कुल भी शाउट नहीं करता है उसकी फ्लूट को सेल करने के लिए। कभी कभार 1-2 फ्लूट सेल हो जाती है तो इतना वो खुश नहीं होता है, और अगर कभी ज़्यादा सेल हो जाती है तो भी इतना खुश नहीं होता कि हाँ मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसे बिल्कुल भी यानी कि इतना इंटरेस्ट नहीं है, इस प्रायोरिटी नहीं है ये इसकी, फ्लूट बजाना उसकी प्रायोरिटी है, उसको सेल करना उसकी प्रायोरिटी नहीं है। समटाइम्स
he breaks off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. Okay, तो जब वो कभी कभार फ्लूट बजाता है तब उसके साथ मतलब कि पता है हॉकर्स जो होते हैं उनमें भी बातचीत होती है, वो भी एक दूसरे से बात करते हैं। तो उसके साथ में या फिर उसके बाजू में या उसके आजू बाजू कहीं पर भी फ्लूट सेलर होता है, उससे मतलब कि जब वो बजाता है वो फ्लूट को उसको रोक देता है, मतलब कि बंद कर देता है बजाना, और फिर जो फ्रूट सेलर है उसके साथ बातें करता है। तो जो विक्रम सेठ है उन्होंने ऐसा सोचा कि ये उसका पैटर्न है लाइफ का, मतलब कि यही जो रेगुलर जो चीज़ अभी कर रहा है वही चीज़ वो रेगुलरली कर रहा होगा, बहुत सालों से ये जो चीज़ है वो पहले से कर रहा है, ऐसा उन्होंने सोचा। ओके, तो ये पैराग्राफ हो गया। अब हम आएंगे 7th पैराग्राफ पर। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लूट सेलर के बारे में बताया हुआ है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। तो जो नरेटर है, जो विक्रम सेठ है, वो अपने आप को जो स्क्वायर है वहाँ से दूर नहीं लेकर जा पा रहे थे। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी। जब भी फ्लूट बजती है कहीं पर तब वो ये जो चीज़ है मतलब कि वो अपने आप को दूर नहीं कर पाते हैं फ्लूट से। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स। जो फ्लूट है वो आप कहीं पर भी जाओ यूनिवर्स में आपको मिल सकती है और उसका वही पर्टिकुलर साउंड भी होता है कहीं पर भी जाओ यूनिवर्स में। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। ऐसा अभी तक कोई भी कल्चर है नहीं जहाँ पर उनकी फ्लूट ना हो। तो अभी जो फ्लूट्स है, जो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जहाँ पे फ्लूट्स नहीं है, तो दूसरे अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्रीज़ की फ्लूट्स के बारे में बताया उन्होंने। द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर ऑफ ब्रेथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स। ओके, तो इनके नाम से हम लोगों को पता चल रहा है ये डिफरेंट कंट्रीज़ की है। जैसे कि द जापानीज शाकुहाची, ये जापान से आई है, हमें पता चल रहा है। द हिंदुस्तानी, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, ये हिंदुस्तान की है। फिर ये साउथ अमेरिका, ये चाइनीज़। तो हम लोगों को इनके नाम से ही पता चल रहा है ये डिफरेंट कंट्रीज़ से आई हुई है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। ओके, तो हम लोगों को सभी को पता है फिंगरिंग मतलब कि जो बांसुरी प्ले करते वक्त हम लोग को ऐसे ऐसे एक होल को बंद करते हैं, एक होल खोलते हैं, ऐसे करना पड़ता है, उसे फिंगरिंग बोलते हैं। और कंपास मतलब उसकी रेंज, कभी हाई रेंज होती है, कभी लो रेंज होती है, कभी लिरिक्स वगैरह गाते हैं, वैसे कंपास बोलते हैं। तो सबके पास स्पेसिफिक फिंगरिंग और कंपास है अपनी अपनी। It weaves its own associations. Yet to hear any flute is, it seems to me, सबकी अपने अपने एसोसिएशंस होते हैं। अगर अभी आप कोई भी फ्लूट को सुन रहे हो तो इट टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। सब जो अभी भी आप अगर कोई भी फ्लूट को सुन रहे हो तो ये हमें क्या बताती है? कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड्स हम लोगों को बताती है। भले कितनी भी डिफरेंट फ्लूट्स हो लेकिन वो हम लोगों को कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड्स बताती है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस। हम लोगों को पता है जो फ्लूट है हम उसमें हमारी वॉइस यानी कि हम लोग एक्सेल करते हैं, जो वो आवाज़ से फ्लूट चलती है, मतलब कि फ्लूट बजती है। तो जो फ्लूट्स बजाते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो कोई गाना गाए, कोई सेंटेंस वगैरह बोलने की कोशिश करते, तो हम लोगों को पता चलता है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो। ओके, तो उसका मोटिव फोर्स क्या है? तो अगर हम लोग उसके अंदर एक्सेल ही नहीं करेंगे तो फ्लूट तो बजेगी ही नहीं। तो उसका मोटिव फोर्स क्या है? एक्सेल, लिविंग ब्रेथ। इट इज़ टू नीड्स टू पॉज
एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन। जो मतलब कि हम लोग कंटिन्यूसली बोल नहीं सकते, थक जाते हैं, वैसे ही जो बांसुरी होती है उसको भी ब्रेक और पॉज चाहिए। जैसे हम लोगों को पॉज और ब्रेक चाहिए, वैसे ही बांसुरी को भी पॉज और ब्रेक चाहिए, वरना वो अच्छी वॉइस यानी कि अच्छी आवाज़ नहीं आएगी उसमें से। तो हो गया ये पैराग्राफ। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ पर, मतलब कि 8th पैराग्राफ पर। तो ये पढ़ते हैं। ओके, दैट 8th paragraph, that I can be so affected by a few familiar phrases on the Basuri surprises me at the first, for on the previous occasions that I have returned home for a long absence abroad, I have hardly noticed such details. Okay, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि जब वो बांसुरी के फ्रेजेस मतलब कि जो लिरिक्स है वो सुनते हैं वो बांसुरी पे, तो वो सबसे पहले सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही टाइम बाद, जैसे कि उन्होंने बोला वो उनकी सबसे लंबी जर्नी थी चाइना से इंडिया, ये उनका ट्रैवलॉग है। तो वो इतनी लंबी जर्नी के बाद वो वापस घर पर आए, लॉन्ग एब्सेंस मतलब कि वो बाहर थे, अपने घर पर नहीं थे। तो वो जो उनमें जो डिटेल्स थी वो उन्होंने नोटिस की, एंड सर्टनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम विद द सिग्निफिकेंस नाउ आई डू। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 काठमांडू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो कमेंट्स में बताना, और बहुत ही इजी सा चैप्टर है। थैंक यू।